अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर खफा विपक्ष। मंत्रालय के कामकाज पर उठने लगे सवाल। विपक्ष ने कहा यह मंत्रालय है या सलाह केंद्र। विपक्ष के सवालों से बीजेपी को आया गुस्सा। विपक्ष के सवालों पर बीजेपी ने मारा ताना। बीजेपी के तानों पर विपक्ष ने किया हल्ला बोल। एक तरफ कोरोना का बढ़ता दायरा और दूसरी तरफ इलाज में हो रही दिक्कतें डबल परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। वहीं अब विपक्ष ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठाए हैं और मंत्रालय से कई ऐसे सवाल किए हैं जिससे बीजेपी गुस्से में दिखाई दे रही है। विपक्ष के सवालों पर बीजेपी का कहना है कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती संख्या को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित है और राज्य स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में भी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महामारी को लेकर मंत्रालय में नई सोच नहीं पनप पा रही है। सक्रिय साझेदारी के बजाय मंत्रालय ने खुद को सलाहकार की भूमिका तक सीमित कर लिया है। यूपी हो या फिर अन्य राज्य, हर राज्य के विपक्षी दल अब केंद्र सरकार के कामकाज और स्वास्थ्य मंत्रालय के रोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं और हर किसी का कहना है कि आखिर क्यों लापरवाही पर लापरवाही सरकार की तरफ से की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता जिससे कि वो किसी नए प्लान के साथ लोगों से रूबरू हो। सोमवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 38 जिलों के स्थानीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हालात की समीक्षा की। लेकिन संक्रमण को रोकने में केंद्र सरकार की सक्रिय भूमिका तलाशने के बजाय स्थानीय प्रशासन को सलाह की सूची थमा दी गई। राज्यों को कहा गया कि इन जिलों में घर घर सर्वे करें, जो बहुत पहले ही कंटेनमेंट और बफर जोन के लिए था। सबसे बड़ी बात यह है कि 29,000 कोरोना केस वाले दिल्ली को इसमें शामिल तक नहीं किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में आने वाले 38 जिलों और उसके 45 नगर निकायों से आने वाले जिलाधिकारी, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स, जिला अस्पतालों के अधीक्षक और नगर आयुक्त शामिल थे। सूत्रों के अनुसार स्थानीय अधिकारियों ने विस्तार से अपने अपने इलाके के हालात की जानकारी दी और चुनौतियों को भी सामने रखा। लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन्हें सिर्फ सलाह की सूची थमा दी गई कि ऐसे हालात से निपटने के लिए उन्हें क्या करना है। ऐसे में विपक्षी दलों ने अब सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब इसी तरह से काम करना है तो फिर आम आदमी को लॉकडाउन में क्यों रखा गया। विपक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे संकेत दे रही है जो बताता है कि बीजेपी ने देश की आवाम को अब सच में राम के भरोसे छोड़ दिया है। केंद्र सरकार से जब भी सवाल किए जाते हैं तो वो आरोप लगाते हैं या फिर एक चुप्पी साध ली जाती है। यूपी के विपक्षी दलों की माने तो प्रदेश में आए प्रवासियों की जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिससे आने वाले वक्त में हालात बिगड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि सैंपल लेने के 3 दिन के बाद रिपोर्ट आती है और तब तक थर्मल स्क्रीनिंग करके मरीज को घर में छोड़ दिया जाता है। उसे ये तक पता नहीं होता कि वो संक्रमित है या नहीं और वो ऐसे में तमाम लोगों से मिलता भी रहता है, जिससे एक ही जगह से कई मरीज एक साथ निकलकर सामने आते हैं। जब तक रिपोर्ट आती है तब तक मरीज परिवार को भी संक्रमित कर देता है और परिवार वाले आसपास के लोगों को। ऐसे में परेशानी इस बात की है कि आखिर कब पुख्ता कदम उठाए जाएंगे और कब सरकार गंभीरता से काम शुरू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।